ये एस्ट्रोलॉजी में ऐसे 12 खाने होते हैं, 12 खाने, और उन 12 खानों में 12 प्रकार की राशियां होती हैं जो कि बदलती रहती है। मतलब बदलने का तात्पर्य ये है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग राशियां होती हैं, अलग अलग प्रकार। अब जैसे ये मिथुन राशि का लग्न है, ये लग्न है, लग्न, और इसमें जहां चंद्रमा बैठा होगा, इसमें जैसे चंद्रमा यहां बैठा है, चंद्र, तो कहा जाएगा ये मीन राशि का जातक। ये लग्न मिथुन लग्न हो गया। अब इसमें 12 जो घर है उसकी अलग बात है, 12 राशियों की अलग है। तो जो भी यहां पे जो राशि होगी वो सब व्यक्ति का व्यक्तित्व वैसा ही होगा। जैसे ये व्यक्ति ज्यादा मिलनसार होगा, जिसके भी यहाँ 3 यानी मिथुन राशि है, यहाँ पे मिथुन राशि अगर होगा तो वो ज्यादा ही मिलनसार होगा, ये ज्यादा मिलनसार होगा। अब जैसे कि मान लीजिए, अब ये चंद्रमा का क्या मतलब, मन का कारक चंद्रमा, वैसे चंद्र का कोई लॉजिक है नहीं, पर उसका मन यहां पर और चंचल हो जाएगा, क्योंकि जो मीन राशि है वो गुरु की है। इस कारण से, और ये जो इसमें दिखाया गया वो मछली को दिखाएगा। मछली एक पानी का प्रतीक है, पानी में भी हलचल होता है, और चंद्रमा वहां होगा तो ज्यादा ही थोड़ा मन उसका शांत नहीं रहेगा, तो चंचल मन का होगा, कभी अच्छा कभी बुरा कभी ऊंच नीच ऐसा सोचेगा। ये डीपली की बात है। अभी हमें सिर्फ शुरुआत में इतना समझना चाहिए कि ये 12 खाने हैं, इन 12 खानों में 12 प्रकार की अलग अलग राशियां होती हैं। ऐसे ही आप किसी भी ऐप में जब डालो तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार की राशियां होती हैं। अब इसके अलग अलग, इन घरों के अलग अलग फल हैं। जैसे कि 1 नंबर, ये 1 नंबर हो गया। 1 नंबर आपके व्यक्तित्व को दिखाता है, खुद को, खुद आपका, खुद कैसा आपका व्यक्तित्व होगा, आप देखने में आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी। 2 नंबर पैसे को दिखाता है, पैसा को और परिवार को। 3 नंबर ये आपके बड़े भाई बहन को दिखाता है, भाई बहन को। 4 माँ, घर, शिक्षा। उसके बाद 5 नंबर घर, ये आपके प्यार, बच्चे, आपके, ये 6 नंबर घर, ये आपको दिखाएगा नौकरी, कर्ज, छोटे मोटे कर्ज जो आप यहां देखेंगे। ये 7 नंबर पार्टनर, साथी, जीवन साथी हो गया। ग्राहक, अगर आप बिजनेस करते हैं तो ग्राहक भी यहीं से देखे जाएंगे। 8, अब यहां से आपको दिखाएगा रोग यहां से। और एक, अगर आप शोध करते हैं, शोध भी यहीं से दिखाता है, शोध भी आपको यहीं से दिखेगा। अब 9 नंबर घर, अब घर में यहां से आपको भाग्य दिखाएगा, पिता का दिखाएगा, या बॉस, जैसे कि जो आपसे ऊपर काम कर रहा है बॉस, वो बॉस को भी दिखाता है। ये आपके कर्म को दिखाएगा। 10 नंबर कर्म, यहां से आप कर्म देखेंगे। यहां आपको सपोर्ट दिखाएगा, सपोर्ट, वो सपोर्ट कोई भी हो सकता है। मित्र भी, मित्र जो अलग होते हैं, जो कि मतलब आपसे क्लोज मित्र नहीं है पर मित्रता होती है, वो अलग दिखता है। यहां से आपको विदेश, घाटा, जेल, ये 12 घर के हैं। ये जितने चीजें इन 12 घरों में हैं।
अब इनमें जो बैठे हुए प्लैनेट्स होंगे वो क्या है? जो बैठे हुए प्लैनेट्स होंगे, अब प्लैनेट्स जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये ग्रह, वो ग्रह इसमें कहीं भी बैठे हो सकते हैं, कहीं भी, कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो सकता है। अब आप इसमें ग्रह जान गए। अब इन राशियों के, अब जैसे राशि है, राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ, मकर, कुंभ और मीन। अब इसके स्वामी जैसे मेष का मंगल, वृष का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का फिर बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर का शनि, कुंभ का शनि, मीन का गुरु। ये राशि है और इनके ये स्वामी। ये जैसे कि ये मिथुन 3, वृष 2, मेष 1, यहाँ ये मेष, यहाँ मेष है, 2 है तो वृषभ राशि, 3 है तो मिथुन राशि है, 4 है तो कर्क है, 4, 5, 6, 7, ये इस प्रकार, ये आप कहीं भी किसी ऐप में भी देख सकते हैं, ऐसे ये आपको मिलेंगे। तो वहीं से गणना नहीं होती है। जैसे कि कई जगह मंगल के बारे में बताया जाता है कि बच्चे मांगलिक हैं, सभी की 7.5 चल रही है। तो ये सब चीजें कितना सत्य है या कितना इनमें अंधविश्वास है या कितना इसमें झूठ छुपा हुआ है या हकीकत में क्या है, बताया हमें क्या जाता है, हम क्यों भयभीत होते हैं किसी चीज को सुन करके, वो चीज आगे आपको देखने को मिलेगा। जैसे मांगलिक के लिए कहा गया कि मंगल अगर यहाँ है, 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 तो जातक मांगलिक होंगे। मंगल अगर इसको देखा जाए तो आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 घरों में मंगल बैठा है, यानी कि लगभग 40% जितनी आबादी है उसकी 40% बच्चे मांगलिक होंगे। अगर ये सत्य है तो 40%, क्योंकि 12 घर हैं, 12 में 5 है ही, तो लगभग 40% तो होगी। तो ये सत्य नहीं है, ऐसा नहीं होता। हाँ, मंगल होता है खराब, हाँ यहाँ मंगल है, इसके इफेक्ट हैं, पर उस इफेक्ट क्या है, वो कैसा इफेक्ट है, वाकई में है या ऐसे है। तो जिस भी घर में मंगल यहाँ बैठा होगा उस घर का इफेक्ट होगा। जैसे अब यहाँ मंगल है तो इसमें क्या होगा, अपने पार्टनर से, मंगलिक सिर्फ यहाँ से, ये पार्टनर का घर है, साथी। जैसे कि शादी ब्याह में बोलते हैं कि भाई मांगलिक कन्या है तो मंगल
मांगलिक लड़का भी होना चाहिए विवाह के लिए। क्या ये सत्य है? और मैं कहता हूं यहां से अगर यहां दोनों के कुंडली में अगर मंगल बैठा हुआ है तो दोनों आक्रामक हो जाएगा यहाँ। अब इससे तो है कि इसका मंगल एक का कम हो, अगर एक आदमी ज्यादा गुस्से वाला है दूसरा अगर कम है तो जीवन चल सकता है, जीवन की बढ़िया से चल सकता है। पर अगर दोनों आक्रामक है, मंगल यानी दोनों आक्रामक है, तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए मंगल क्या है, हाँ कुंडली पत्री मिलाना एक अच्छी बात है, पर क्या सत्य है कि मतलब मंगल है तो मांगलिक ही लड़की चाहिए? कई जगह बोला कि बच्ची का मृत्यु हो जाएगा अगर लड़का मांगलिक है, तो लड़के का लड़की का मृत्यु हो जाएगा, लड़का मांगलिक है तो लड़की का हो जाएगा, और लड़की मांगलिक है तो लड़के की मृत्यु हो जाएगी। पर ये नहीं, सत्य नहीं है, ऐसा नहीं, ये तो सिर्फ बहन है और ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला है। कई जगह लोग कह भी देते हैं हाँ हमारे साथ तो ये सब हुआ, तो ऐसे लोग को भी बोलता हूँ पत्री मंगाइए, पत्री देखना पड़ेगा, ऐसे आपके कह देने से तो नहीं होगा। तो ऐसे चीजों का आप तौलिए, इस बात को जानिए पहले ये एक्चुअली है क्या। अगर 40% दुनिया में मांगलिक के लड़के लोग हैं तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, तुरंत मिल जाएगा। हर एक घर, दूसरे घर में लोग मांगलिक बच्चे होंगे, हर चौथे घर में मांगलिक बच्चे होंगे, ऐसा नहीं है। तो अब इनमें क्या इफेक्ट है इसका, जैसे कि इसका बुध है, इसका मालिक अगर बुध है, इस घर में बैठा है, इस घर में बैठा है या इस केंद्रों में बैठा है, कहा जाता है कि बुधादित्य योग हो जाए, मतलब पंच महापुरुष योग, पंच महापुरुष योग। तो मैं कई ऐसे कुंडली देखा हूं जिसमें यहाँ बुध बैठा हुआ है और डिग्री भी अच्छी है और उसे लाभ नहीं मिलते देखा। क्यों? अगर ये सत्य है तो ऐसा क्यों है? और समझ में नहीं आता ऐसा मतलब क्यों है? अगर इस बात सत्य है तो सब होना चाहिए ना। तो इसके ऊपर भी आपको पता चलेगा क्या है कुंडली एक्चुअली है क्या। शनि की 7.5, हाँ एक प्रसंग ये भी सुनने को आता है कि शनि की 7.5। अब जैसे चंद्र यहाँ बैठा है तो शनि जैसे ही कि यहाँ जैसे अभी वर्तमान में अगर चंद्र जिसके भी 12वें राशि में बैठा, यानी मीन राशि में अगर जिसके भी चंद्र है उसको भी शनि की 7.5 चल रही है वर्तमान में, ऐसा है। अभी शनि यहाँ है बैठा, शनि जो है अभी अपने स्वयं की राशि में कुंभ में अभी गोचर किए हुए हैं। तो अब इस पे शनि 7.5 शुरू हो चुकी है और जब यहाँ आएंगे शनि तब खत्म होगा, यानी कि पूरे 7.5 साल। इसके ऊपर मैं बड़ी बात करूंगा। एक जगह मैं प्रसंग सुन रहा था कि हनुमान जी के ऊपर शनि मिलने आया, बोला कि मृत्यु लोक में, चलिए कहानी भी बाद में बताएंगे, कहानी लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा।